राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। अब हम डिजीज़ की बात करेंगे। तो पहला जो डिजीज़ है वो है हमारा चिकन पॉक्स या वेरिसेला, या जिसे हम वाटर पॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो चिकन पॉक्स क्या होता है? इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? वेरिसेला या वाटर पॉक्स है। इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड और डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकर इन बोथ एंडेमिक एंड एपिडेमिक फॉर्म। दोनों तरीके से मिलता है। एजेंट फैक्टर है, क्या इसका वायरस होता है, क्या नाम है उसका? वेरिसेला ज़ोस्टर V2 वायरस, इसे हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन अल्फा हर्पीज वायरस 3। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? केस ऑफ चिकन पॉक्स। इन्फेक्टेड मटेरियल क्या है? रेस्पिरेटरी सिक्रीशन है, क्यूटेनियस लेशन है या वेस्टिकुलर फ्लूइड, स्कैब्स आर नॉट इन्फेक्टेड। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी 1 से 2 दिन तक है। बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रैशेस के अपीरियंस के बाद 4 से 5 दिन आप बात करें। ठीक है, सेकेंडरी अटैक जो होता है हाईली इन्फेक्शियस होता है। हाउस होल्ड कॉन्टेक्टेड इज 90%। होस्ट फैक्टर क्या है? एज, सेक्स, इम्यूनिटी और प्रेगनेंसी, तीनों पे असर डालता है। एज यंग चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, जो कितने बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज। इट कैन अकर अमंग एडल्ट ऑल्सो एंड यूजुअली विद मोर सिवियरिटी। ठीक है, सेक्स क्या है? इक्वल इन बोथ सेक्सेस, दोनों में मिलता है। इम्यूनिटी, वंस अटैक गिव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। सेकेंड अटैक इज रेयर, बहुत कम देखने के लिए मिलता है सेकेंड अटैक। ठीक है, प्रेगनेंसी में क्या होता है? इन्फेक्शंस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिकॉज कॉन्जेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम हो सकता है बच्चे को। तो फीटस कैरेक्टराइज्ड बाय द LBW, माइक्रोओपेथेलिक कॉन्ट्रैक्ट, स्किन लेशन या हाइड्रोट्रॉपिक लिम्फ एक्सेट्रा। एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो रहा है, ये कॉमन है। जनवरी टू जून ओवरक्राउडिंग फेवर्स इट्स ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? बाय ड्रॉपलेट एंड द ड्रॉपलेट ऑफ न्यूक्लियाई ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन मदर टू द फीटस इन 3% ऑफ केसेस। इंक्यूबेशन पीरियड है 15 दिन तक, में वेरी फ्रॉम 1 से 3 दिन तक। क्लिनिकल फीचर है 2 स्टेजेस में, प्री एरप्टिव और प्रोडर्मल स्टेज, और एरप्टिव और एक्सेंथेमस स्टेज। ठीक है, प्री एरप्टिव या प्रोडर्मल स्टेज में क्या देखने के लिए मिलता है? माइल्ड फीवर होगा, बैक पेन होगा, मेलाइज होगा कुछ घंटों तक, 1 डे इन द चाइल्ड, इन एडल्ट इट इज सीवियर एंड फॉर 2 to 3 days, यही होता है। ठीक है, एरप्टिव और एक्सोमेटस स्टेज में क्या होगा? रैशेज आ जाएंगे। ठीक है, रैशेज आर मस्कुलर और मक्यूलर एंड क्विकली पास थ्रू द स्टेज ऑफ पेपुला, वेसिकल, पेस्टुला और क्रस्टिंग स्टेज विद इन 3 to 4 days। रैशेज आर सेंटिबल और डिस्ट्रीब्यूटेड मोर क्लोज टू द चेस्ट, abdomen and axilla, and pruritic new lesion appear daily. Fresh crop of lesions are associated with the rise of temperature. All stage of lesions can be seen at the first one time. This is called pleomorphism. Crust scabs over the lesion may remain for 1 to 3 weeks and fall off. It can become normal in few वीक्स। नेक्स्ट की जो अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है? कॉम्प्लिकेशन है इसका। ओनली 5% ऑफ केसेस दैट आर सेप्सिस, न्यूमा, एंडीसेप्थिलिस, हेमरेज, कॉन्जेनाइटल वार्सिवुलर सिंड्रोम एंड रे सिंड्रोम। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या है? प्रेजेंस ऑफ राउंड पार्टिकल्स इन द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी ऑफ वेसिकल फ्लूइड। कंट्रोल और मैनेजमेंट में नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है इसका। पेशेंट मैनेज सिम्टोमेटिकली विद एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं, सूथिंग क्रीम्स जिससे कि जलन ना पड़े। Notification, isolation of the cases and disinfection of the article contaminated by the secretion are only controlling measure. Prevention क्या है? यूज है वेरिसेला वैक्सीन का। लाइव एंटीमेट वैक्सीन है, गिवन बिटवीन 1 से 12 घंटे तक, साल तक दी जाती है। 0.5 ml S और C बूस्टर is given to the after 5 years of primary immunization. नेक्स्ट इसमें आएगा रुबेला वायरस, जिसे हम मैसेलस भी कहते हैं। तो रुबेला मीन्स रेड स्पॉट। इसमें रेड स्पॉट देख, रुबेला जो होता है वो रेड स्पॉट्स होते हैं। प्रॉब्लम स्ट्रेन मैसेलस इज एंडेमिक इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ सस्टेबल चिल्ड्रन रीचेज अबाउट 40% इट बिकम्स एंडेमिक। तो एजेंट है RNA पैरामायरोक्स वायरस है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को ओनली केस ऑफ मैसेलस। इन्फेक्टेड मटेरियल सिक्रीशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी। कम्युनिकेबिलिटी पीरियड है, कम्युनिकेबिलिटी इज 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रैशेज। सेकेंडरी अटैक है, इट इज 80% इन सस्टेबल कॉन्टेक्ट। होस्ट वेक्टर है, एज अफेक्ट मेनली चिल्ड्रन बिटवीन 6 months एंड 3 years ऑफ द एज इन डेवलपिंग कंट्री, 5 years इन द डेवलप कंट्री। इक्वल है, दोनों में देखने के लिए मिलता है, गर्ल्स और बॉयज।
इम्यूनिटी क्या है? इन्फेंट्स आर प्रोटेक्टेड बाय मैटरनल एंटीबॉडीज अप टू 6 months of age. इन सम इन्फेंट्स मैटरनल एंटीबॉडी परसिस्ट बियॉन्ड 9 months. सिंगल इन्फेक्शन कंफर्म्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी. न्यूट्रिशन मैसेजेस टेंड टू बी वेरी सीवियर एंड माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन. एनवायरमेंटल फैक्टर में ये अगर करता है विंटर सीजन में. प्रोबेबल बिकम पीपल क्राउडेड टुगेदर इंडोर्स. ट्रांसमिशन है डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन होता है या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो जाता है. ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से या पोर्टल ऑफ एनपीएन रेस्पिरेटरी ट्रैक. इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 दिन का. एक्सपोजर से ऑनसेट होता है फीवर से और 14 दिन तक अपीयर रहते हैं रशेज. ठीक है, अगर इसका भी बात करें तो ये 3 स्टेजेस में देखने के लिए मिलता है. प्रोडर्मल, इरप्टेड और पोस्ट मैसेलिस स्टेज. तो प्रोडर्मल स्टेज में 10 से 12 दिन तक 10 दिन तक इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है. लास्ट करता है 14 दिन तक. ठीक है, इसके सिम्टम्स है फीवर होगा, कोराइजा होगा, स्नीजिंग होगा, नेजल डिस्चार्ज, कफ, रेडनेस ऑफ आइज, लैक्रामेशन, फोटोफोबिया. अ डे और टू बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द रेस्ट कॉपुलस स्पॉट अपीयर ऑन द बकल म्यूकोसा अपोजिट टू द फर्स्ट एंड द सेकंड अपर मोलस. दे आर स्मॉल ब्लूइश वाइट स्पॉट और द रेड बेस स्मॉलर देन द हेड ऑफ अ पिन. ठीक है, एप्रप्टिव में क्या होगा? डस्की रेड मस्कुलर म्यूकुलर पेपुलर रैशेज विच बिगिन बिहाइंड द ईयर, स्प्रेड rapidly in a few hours over the face and the neck and extend down the body, taking 2 to 3 days to progress the lower extremities. In the absence of complication, the lesion and the fever disappear in 3 to 4 days. Post messenger stage क्या होता है? immunity detrops appear, so changes of infection are increased. That is pyrogenic infection है, candidates है, reactive और pulmonary TB एक्सेट्रा. कॉम्प्लिकेशन है जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डायरिया है, निमोनिया है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ऑटिस मीडिया एक्सेट्रा. सीरियस कॉम्बिनेशन है फेवरेबल कॉन्स्टेंट एंटीसिफिलिस, सबएक्यूट स्क्लेरोसिस, पैन एंटीसिफिलिस. मेसिलिस वैक्सीनेशन क्या है? 0.5 ml सिंगल सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं एट 9 months of age. In India this age can be lowered to 6 months if there is measles outbreak in the community. In countries where the incidence of measles has been declined, the age of immunization is raised to 15 months. Immunoglobulin 0.25 ml per kg of the body weight. It should be given 3 to 4 days to avoid exposure. कंट्रोल मेजर होता है आइसोलेशन कर देना चाहिए 7 दिन तक लिए. ऑनसेट ऑफ द रैशेज. इम्यूनाइजेशन होना चाहिए कॉन्टैक्ट विद 2 days ऑफ एक्सपोजर. प्रमोशन होना चाहिए इम्यूनाइजेशन का. बिगनिंग ऑफ एपिडेमिक इज एसेंशियल फॉर टू लिमिट द स्प्रेड. नेक्स्ट जो डिजीज है वो डिप्थीरिया है. डिप्थीरिया एक रेयर डिजीज है जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में देखने के लिए मिलता है. रूटीन चिल्ड्रन vaccination in developing countries the disease continues to be endemic due to the improper immunization. India there is decline trend of disease due to the increasing coverage of the child population by the immunization. agent है source of infection का agent क्या है हमारा कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया. ग्राम पॉजिटिव ये बैक्टीरिया है. ठीक है, नॉन मोनोटाइल यहाँ पे वायरस है यहाँ बैक्टीरिया है. ठीक है, नो इन्वेसिव पावर है बट प्रोड्यूस अ पावरफुल एक्सोटॉक्सिन. ह्यूमन केस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? ह्यूमन केस और कैरियर भी वही है. इन्फेक्टेड मटेरियल क्या है? नेसोफेरिंग सिक्रीशन, डिस्चार्ज ऑफ स्किन लेशन, कंटेमिनेटेड फॉर्मेट और इन्फेक्टेड डस्ट. ठीक है, पीरियड है इन्फेक्टिविटी का 24 से 28 दिन तक का डिजीज के होने के बाद. ठीक है, एज है प्रोमिडेंटली चिल्ड्रन को 1 से 5 साल के लिए देखने के लिए मिलता है. बोथ सेक्सेस आर अफेक्टेड. ठीक है, नेक्स्ट है immunity. Infant born of immune mother are relative immune during the first few weeks of month of life. ठीक है, environment factor है. cases occur in all season all the winter month favors the spread. mode transmission का क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है. ठीक है, और नेसोफेरिंग सिक्रीशंस है. ठीक है, पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है? कॉमन रूटीन जो है वो उसका रूट जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक है. ठीक है, और बाकी है स्किन माउंट्स, अल्सर, आई जेनाइटल, मिडल ईयर एंड द अम्बिलिकस ऑफ अ न्यूबॉर्न. ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 दिन तक के लिए होता है. क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो रेस्पिरेटरी और नॉन रेस्पिरेटरी 2 फॉर्म्स में देखने के लिए मिलता है. रेस्पिरेटरी फॉर्म में फेरेंजियो, टॉन्सिलर, लैरेंजियो ट्रैकिया और नेसल डिप्थीरिया ये देखने के आगे है. ठीक है, आगे का टॉपिक है वो है हमारा रेस्पिरेटरी फॉर्म की बात करते हैं तो फेरेंजियो टॉन्सिलर है तो थ्रोट में डिफिकल्टीज वगैरह लो ग्रेड फीवर आता है. इसके सिम्टम्स बताए गए हैं. ठीक है, द थ्रोट में शो ओनली माइल्ड इरेथ्रेमा दिखाता है. लोकलाइज्ड एडिक्वेट ऑफ अ मेम्ब्रेन और अ मेम्ब्रेन दिखाएगा. शोल्डर इरेथ्रेमा लोकलाइज्ड एडिक्वेट और अ मेम्ब्रेन. द मेम्ब्रेन में भी localized or cover the tonsils, soften heart, palate or posterior pharynx. In the early stage of the membrane may be whitish and may wipe off easily. Later the membrane becomes thick and adherent to blue white to grey black color. Attempt to remove the membrane result in bleeding. अगर हम इस membrane को हटाएंगे तो एक बार में blood में
stop further presentation. The infection acids on the extends to the bronchial tree is the most serious form of the disease. Next है nasal diphtheria, the mildest form of respiratory diphtheria, localized up to the septum, terminate one side of the nose. Non-respiratory, अगर मैं बात करूँ non-respiratory फॉर्म की, तो ये है क्यूटेनियस फॉर्म. ठीक है, क्यूटेनियस फॉर्म में हम क्या बात करेंगे? Papiaceous secondary infections of previous skin abrasions or the infection. The lesion may be surrounded by erythema and covered with a membrane. Conjunctivitis genitals may occur at the site of infection. ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है कंजक्टिवा एंड जेनाइटल्स में ऑल्सो बी द साइट ऑफ इन्फेक्शन. इन्फेक्शन की साइड हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लेबोरेटरी टेस्ट की, तो इसमें दो तरीके के टेस्ट होते हैं. ग्लूटिनेशन टेस्ट होता है और शिक्स टेस्ट होता है. शिक्स टेस्ट बस इतना ही बताया है यहाँ पे. ठीक है, कंट्रोल ऑफ डिप्थीरिया केसेस एंड कैरियर. तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस एंड कैरियर पहले ही पता चल जाए. ठीक है, तो बहुत अच्छा होता है. तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस एंड कैरियर्स है. नेक्स्ट पॉइंट है इसका आइसोलेशन ऑफ ऑल द केसेस एंड कैरियर्स प्रिवेलली इन द हॉस्पिटल एटलीस्ट 14 दिन तक हो अंटिल प्रूव्ड फॉर इन्फेक्शन. और प्रूव्ड किसके लिए हो? इन्फेक्शन के लिए हो. ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्या है इसमें? ट्रीटमेंट ऑफ केसेस एंड कैरियर्स एज फॉलोज. ट्रीटमेंट हो केसेस का या कैरियर्स का, ठीक है, जैसे फॉलो करता है वैसे. ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्या है? केसेस कितने हैं? 10,000 से 80,000 केसेस हैं ऑफ यूनिट्स ऑफ डिप्थीरिया. एंटीटॉक्सिन IM और IM immediately after sensitivity test. 2.5 lakh unit of penicillin 6 hourly और 250 mg erythromycin 6 hourly for 5 to 6 days. तो ये हम दवाई देते क्या? पेनिसिलिन देंगे 6 घंटे पे, हर 6 घंटे पे, और 260 क्या 250 mg इरिथ्रोमाइसिन देंगे, वो भी 6 घंटे पे. ठीक है, फॉर 10 डेज, 10 दिनों तक हम यही देंगे. ठीक है, पेनिसिलिन और क्या इरिथ्रोमाइसिन देंगे इसमें. नेक्स्ट है कैरियर. 250 mg एरिथ्रोमाइसिन 6 hourly फॉर 10 डेज. यही बताया है. केसेस में भी कैरियर में भी कॉन्टैक्ट वेयर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन और बूस्टर डोज वॉज रिसीव्ड विद इन द प्रीवियस 2 year. No further action would be needed when primary immunization or no further booster dose was received more than 2 years. Only a booster dose is required. 2 साल के बाद के केवल बूस्टर डोज ही रिक्वायर की जाती है, इसके अलावा कोई काम नहीं आता है. तो 2 साल के बाद क्या देनी चाहिए? बूस्टर डोज ही देनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी आफ्टर एक्टिव इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल इन्फेंट्स शेड्यूल दैट इज एट द 6,1014 वीक्स. 0.5 ml deep IM in lateral aspect of thigh. Booster doses 16 to 24 months DPT and 5 to 6 year DT देनी चाहिए. नेक्स्ट जो डिजीज है वो है वूपिंग कफ. यहाँ पे खत्म हुआ डिप्थीरिया. डिप्थीरिया के बाद जो केस आ रहा है वो है वूपिंग कफ का. वूपिंग कफ में हमें क्या देना चाहिए? तो वूपिंग कफ में हमें जो देना चाहिए वो है, अगर पहले तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए डिसीज का तो वर्ल्ड वाइड, but most deaths are countries of Africa, Asia, Central Asia, Latin Asia. Introduction of the vaccine, the number of cases and deaths have been dropped dramatically. Agent factor है, agent है Bacillus parapluis produce exotoxin और endotoxin. source infection का human cases है. infective material nasopharynx and bronchial secretion है. ठीक है, next है आपका infective period, a week of exposure to about 3 weeks, 3 हफ्तों से ज़्यादा after the onset of paroxysmal स्टेजेस. ठीक है, सेकेंडरी अटैक है. 90% अनइम्यूनाइज्ड हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट से होता है. एज क्या है? इन्फेंट को ज़्यादा जल्दी होता है या फिर प्री स्कूल को ज़्यादा जल्दी होता है. ये फीमेल चाइल्ड्स में बहुत जल्दी होता है एज कम्पेयर टू मेल चाइल्ड्स. ठीक है, इम्यूनिटी क्या है? एडिक्वेट इम्यूनाइजेशन और रिकवरी फ्रॉम द डिजीज फॉलोड बाय इम्यूनिटी. सेकंड अटैक में अकर इन द पर्सन विद लो इम्यूनिटी बट इज यूजुअली माइल्ड. एनवायरमेंटल फैक्टर अकर थ्रू आउट द ईयर बट मोर इन विंटर एंड स्प्रिंग ड्यू टू द ओवरक्राउडिंग. मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है. इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन तक है. क्लिनिकल फीचर कोर्स है. एम्बुलेंस का अकर इन 3 स्टेजेस, कैटरल स्टेज, पैरोक्सिकल स्टेज और कन्विलेंस स्टेज. कैटरल स्टेज में जो होता है स्पीडेस ऑनसेट ऑफ फीवर होगा, कोल्ड होगा, ड्राई होगा, इरिटेंट कफ होगा, मेलाइज होगा, एनोरेक्सिया होगा, लास्टेस फॉर अबाउट 10 days. ठीक है, पैरोक्सिकल स्टेज में क्या होगा? दैट
dry irritant cough paration resulting in epidemic paroxysmal cough. Violent cough occur in the bottles after the bout without gap. After the bout of the cough मतलब उल्टी आने के बाद क्या होगा, glottis reflex and the air from the outside rushes inside the lung. During inspiration the air creates a inspiratory popping sound. अंदर ही अंदर आवाज आएगी. During this paroxysm the face of the patient become congested, मतलब सिकड़ा सिकड़ा सा लगेगा. Eye become widen with tears, फैली हुई से लगेंगे. माउथ ओपन रहेगा, सलाइवा बाहर निकलता रहेगा. ठीक है. एट द एंड ऑफ स्पेन द चाइल्ड में वॉमिट और स्पिट टेंटेड सुट्टा मतलब कफ निकलेगा. इतना एग्जॉस्टेड एंड गोज टू स्लीप और पासेस इनटू द अनदर अटैक ऑफ कफ. दिस लास्ट फॉर अबाउट 2 से 4 हफ्तों में ठीक हो जाता है. कन्वलेंट स्टेज का डिमिनिश इन द फ्रिक्वेंसी इन द सिवियरिटी विद स्लो रिकवरी. द स्टेज लास्ट फॉर अनदर 2 to 4 वीक्स. ये और आगे 2 से 4 हफ्ते फिर बढ़ जाएगा. ठीक है. कॉम्प्लिकेशन क्या है, अम्बिकल और इरेगुलर हार्निया हो सकता है, एक्टल प्रोलैप्स होता है, कंजक्टिवल हेमरेज हो सकता है, पैटिके हो सकता है, एम्फाइसीमा एपिस्टेक्सिस हो सकता है, ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है, पल्मोनरी कोलैप्स, कन्वल्शन एक्सेट्रा हो सकता है. कंट्रोल क्या है, बुकिंग का अर्ली डायग्नोसिस बाय बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सेपरेशन आइसोलेशन अंटिल द पेशेंट कंसीडर टू बी नॉन इन्फेक्शियस. ट्रीटमेंट विद 50 to ट्रीटमेंट डेज उसका कैसे हो सकता है, 30 से 50 mg पर kg बॉडी वेट ऑफ एरिथ्रोमाइसिन इज डिवाइडेड. डोज 10 दिन तक देनी चाहिए. 4 डिवाइडेड डोज 10 दिन तक देनी चाहिए. कंट्रोल द सेकेंडरी इन्फेक्शन, डिसइंफेक्टेशन ऑफ द डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज एंड थ्रोट. ठीक है. कंट्रोल ऑफ और कॉन्टेक्ट, तो इसमें क्या देंगे, दे शुड बी गिवन प्रोलाइटिक एंटीबायोटिक जैसे एम्पिसिलिन हो गई, एरिथ्रोमाइसिन हो गई. 10 दिन तक इसका ट्रीटमेंट करेंगे. ठीक है. एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होगा, 3 डोज ऑफ डीपीटी IM दोगे और 6 to 10 to 14 वीक्स एंड बूस्टर डोज दोगे 16 से 14 दिन महीने तक, 16 से 24 महीनों तक. ठीक है. नेक्स्ट आ रहा है मम्स. अगला डिजीज क्या है आपका, मम्स है. ठीक है. मम्स क्या होता है, मम्स द डिजीज अकर थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में होता है. ठीक है. उसके बाद क्या, ऑल द मॉर्बिडिटी रेट टेंड टू द हाई मॉर्टेलिटी इज नेग्लिजिबल. इट इज एंडेमिक डिजीज एंड ऑफ्टन रिजल्ट टू एपिडेमिक. एजेंट है RNA वायरस ऑफ मायोटॉक्सिक ग्रुप, मायोऑक्सो वायरस, पैरोटिडिटिस. सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ह्यूमन क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल केसेस. इन्फेक्टेड मटेरियल के सलाइवरी सिक्रीशन, अ पीरियड ऑफ कम्युनिटी में 5 to 6 days बिफोर एंड 6 to 8 days आफ्टर द क्लिनिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज. सेकेंडरी अटैक रेट क्या है, 80 से 90% है. ठीक है. होस्ट फैक्टर क्या है, कॉमन इन द स्कूल चिल्ड्रन देखने के लिए मिलता है 5 से 15 साल के. इक्वल इन बोथ सेक्सेस. इम्यूनिटी वन अटैक कन्फर्म्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी. इन्फेंट विल 6 months आर इम्यून बिकॉज ऑफ द मैटरनल एंटीबॉडीज. एनवायरमेंटल फैक्टर में मम्स इज हाई ड्यूरिंग विंटर बिकॉज ऑफ इंडोर लिविंग इन ओवर क्राउडिंग. मोड ऑफ इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. नेक्स्ट है इंक्यूबेशन है 2 से 3 हफ्तों तक है, यूजुअली 18 दिन तक है. देयर इज सडन ऑनसेट है, फीवर का एसोसिएटेड विद हेडेक, बॉडी एक, मेलाइट लास्टिंग फॉर 1 to 2 days. 2 से followed by painful enlargement of one or both parotid gland associated with ARR, difficulty in opening the mouth and the tenderness in the parotid region. Sublingual and submandibular glands पे भी affected, ये affect हो जाता है. कॉम्प्लिकेशन में बात करें, ऑर्चिटोबरेटिस, पेनक्रियाटिस, मायोकार्डाइटिस, मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस एक्सेट्रा ऑल आर वेरी रेयर. ठीक है. ये देखने में रेयर होता है. प्रिवेंशन के सिंगल डोज देते हैं हम 0.5 ml मोनोवैलेंट और IMR IM की एट 15 months of age. confirms the lifelong immunity. Control कैसे करोगे, once is difficult because of occurrence of subclinical cases. However, cases should be isolated and concerned disinfectant is carried out. Next है tuberculosis. Sixth disease है tuberculosis. अब जो आगे है वो है ट्यूबरक्लोसिस. तो ट्यूबरक्लोसिस अकॉर्डिंग टू WHO देयर वर 16 million cases of TB worldwide in 2001. The global incidence rate of tuberculosis per capita is growing at approximately 1.1 per year and the number of cases at 2.54% per year. The Southeastern Asia region यानी कि SAARC countries Southeast Asia
reason countries carry 38% of the global burden of TB. Only India accounts for nearly 1/3 of the global burden of TB. ठीक है, इंडिया के ऊपर 1/3 ऑफ द ग्लोबल बर्डन है किसका, टीबी का. एजेंट फैक्टर्स की अगर बात करूँ तो इसका एजेंट कौन सा है हमारा, माइबैक्टीरियम. ट्यूबरक्लोसिस है, एसिड फास्ट बेसिलाई है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैथोजन स्ट्रेन. ह्यूमन स्ट्रेन causes human cases and proven strain causes disease to cattle and other animals. Source of infection है ह्यूमन सोर्स में स्पुटम पॉजिटिव केसेस, बॉवेरिन सोर्सेज में इन्फेक्टेड अनबॉइल्ड मिल्क. ठीक है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या, पेशेंट्स आर इन्फेक्टेड एज लो एज दे आर रिमेन अनट्रीटेड affected. Antibacterial treatment reduces the infectivity by 90% within the 48 hours. Age, it affects all the ages. Developing countries shows a sharp risk in infectious rate from the infancy to adolescent. In India, from an average 10% in the under 5 age groups. The incidence index climbs to about 30% at the age of 15 years. In the developed countries, the disease is now infection index climbs to about 30% at the age of 15 years. In the developed country, the disease is now more common in females. Sex, it is more prevalent in males than in females. Heredity, it is not a hereditary disease. Nutrition, malnutrition makes the host susceptible to the disease. Immunity, man has no inherited immunity against TB. It is acquired as result of natural infection of BCG vaccination. Environmental factor, ये एक social disease है. The social factor included many medical factors such as poor quality of life, poor housing, overcrowding, population exclusion, undernutrition, lack of education, large family, is early marriages, lack of awareness of causes of illness, etc. नेक्स्ट की बात करूँ मोड ऑफ ट्रांसमिशन को, तो ट्रांसमिटेड मेनली बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ड्रॉपलेट न्यूक्लाई जनरेटेड बाय द स्पुटम ऑफ द पेशेंट बाय पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. पेशेंट विद एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस नेगेटिव ट्यूबरक्लोसिस constitute a minimal hazard of transmission of infection. Incubation period, the time for the respiratory of the infection to the development of a positive tuberculum test is 3 to 6 weeks में दिखाई देता on the basis of site. इसीलिए कहते हैं 1 हफ्ते बाद खांसी, ठीक है, तो दिखा लेना चाहिए. TB कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी. पल्मोनरी जो होता है कैरेक्टराइज एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी जो होता है रिजल्ट फॉर इनिशियल इन्फेक्शन विद ट्यूबरकल बेसिलाई, usually seen in the middle and the lower lobe in the children. In the majority cases, the lesion heals spontaneously and may later be evident as a small calcified nodule. Gons lesion in children and in person with impaired immunity. Primary pulmonary TB may progress rapidly to the disease and clinical features. Secondary tuberculosis result from the endogenous reactivation of the latent infection and usually localized to the upper lobe. Early in the course of the disease, symptoms and the signs are non-specific and incubation constituted mainly of fever, night sweat, weight loss, anorexia, generalized malaise and weakness. Later in maximum cases, cough develop, which is non-productivity initial, and then the purulent sputum. Blood streaming of the sputum is frequently seen. Hematopoiesis is present in some patients. Pleurotic chest pain develop in some patients on the chest examination. Cremination rails are may present occasionally. Raunchy may be present. Extrapulmonary tuberculosis क्या होगा? In order to the frequency, the most commonly involved in the lymph node, cervical and supraclavicle, pleura, genitourinary tract, bones and joints, meninges, peritoneum and pericardium. Clinical features are according to the site. तो हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हिस्ट्री क्लिनिकल फीचर एंड प्रेजेंट और क्रिपिटेशन, मतलब कभी कभी सूजा जैसा लगता है तो उसमें से हम उसका पस निकालते हैं सिरिंज के थ्रू, तब उसका टेस्ट कराते हैं. AFB माइक्रोस्कोपी करते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं, माइक्रोबैक्टीरियल कल्चर करते हैं, रेडियोग्राफी करते हैं, एलिसा करते हैं. एलिसा में कंफर्म हो जाता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस है. ठीक है, कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में क्या है, द WHO डिफाइन द TB कंट्रोल सेट टू बी अचीव्ड व्हेन द प्रीवेलेंस ऑफ द नेचुरल इन्फेक्शन इन द एज ग्रुप 0 to 14 years is or to order of 1%. This is about 40% in the India. The measures are case finding, chemotherapy. Case finding क्या है, positive patient cases and patient X-ray findings are investigated for the presence of TB by using the diagnostic measure. AFB test, sputum culture, radiography, tuberculin test and persistent chest symptoms. Cough for about 3 to 4 weeks duration, continuous fever, chest pain and hematopoiesis. Previously long course classical or conventional chemotherapy was used. The
ड्रग ऑफ चॉइस पर INH होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, थियोसेटाजोन होता है, इथेमोब्यूटेनॉल होता है, पेस्ट बट ड्यू टू द लॉन्ग ड्यूरेशन 18 मंथ दिस रेजिमेन इज आउटडेटेड इन ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल फॉर न्यू केसेस टू RHG यानी कि थायोकेटेजोन इन 10 से फेज 2 महीने तक RHE, ठीक है, 450 mg देना चाहिए, H 300 mg और E 800 mg, ठीक है। डेली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड डोज है, एडल्ट डोज है E 800 mg, ठीक है। कंटिन्यूएशन फेज में क्या दोगे 6 महीने तक, फिर उसके बाद Z दोगे 1500 mg की, ठीक है। कंटिन्यूस फेज में 6 महीने में H दोगे 300 mg, डेली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड में T दोगे 105 mg। फॉर रीट्रीटमेंट केसेस, अगर दोबारा हो गया, पहले हम दे चुके हैं फिर रीट्रीटमेंट करें तो भी हम ऐसे देंगे। इंटेंसिव फेज में 2 महीने तक R दोगे 450, H दोगे 300 mg, S दोगे, अब E नहीं देना है, यहाँ S देना है ताकि दोबारा ना हो, 750 mg दे दोगे और Z फिर 150 दोगे। RH उसमें अब फिर हमें R देना पड़ेगा कंटिन्यूस फेज में, ठीक है। 4 महीने के बाद कंटिन्यूस फेज में R दोगे 600 mg, H दोगे 600 mg और S भी 750 mg। सीरीज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम DOTS मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। शॉर्ट केसेस में क्या करोगे, थेरेपी ले रहे, तो शेड्यूल इस तरीके से है कि रिलैप्स क्या होगा, TB पेशेंट हु इज डिक्लेयर्ड क्योर्ड बाय द फिजिशियन बट कम बैक एज अ स्पुटनम पॉजिटिव केस। फेलियर क्या है, TB पेशेंट हु रिमेन स्पुटनम पॉजिटिव है 5 or more months आफ्टर द स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, और स्पैम नेगेटिव पेशेंट हु बिकम स्पैम पॉजिटिव ट्रीटमेंट में भी केस ऑफ TB हु है लेफ्ट ट्रीटमेंट फॉर एटलीस्ट 2 months एंड विद स्पुटनम पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है, डोज क्या है, आर से क्या है, राइफाप्रिसिन 400 mg, H है आइसोनिजिड, ठीक है 600 mg, E है इथेम ब्यूटेनॉल, Z है पायरेजिमाइड, ठीक है, और S है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो आप राइफाप्रिसिन होता है 750, ठीक है, आइसोनिजिड होता है 600 और इथेनम ब्यूटॉल होता है 1200, पायरेजिमेनाइड होता है 1500 और स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है 750, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस, इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस और कीमोप्रोफाइलैक्सिस। इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस क्या होता है, इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस होता है, यहाँ पे बताया गया है BCG वैक्सीन होता है 0.1 ml इंटरडर्मल अबव द इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड मसल, नो सेकेंड और बूस्टर डोज इज रिक्वायर्ड। कीमोप्रोफाइसल अंडर इन्वेस्टिगेशन रिहेबिलिटेशन में क्या होगा, इसमें पेशेंट होगा हु आर क्रॉनिकली इल एंड स्टिल हम बात करते हैं हम सार्स की, ठीक है। सार्स क्या होता है, SARS, ठीक है, सार्स है, सार्स डिजीज़ है। सार्स का जो फुल फॉर्म है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो ये ऐसे करके है, द अर्लीस्ट केस वाज ट्रेस्ड टू अ हेल्थ वर्कर इन चाइना इन द लेट 2002 विद रैपिड स्प्रेड टू द हांगकॉन्ग, सिंगापुर, वियतनाम, ताइवान एंड टोरंटो। यहाँ पे ये फैलता चला गया। एजेंट क्या है, ये एक न्यू स्ट्रेन है कोरोना वायरस को आजकल सब जान रहे हैं उसका, ठीक है। इससे होता क्या क्या है कि ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ह्यूमन केसेस है, इन्फेक्टिव मटेरियल क्या है, नेसोफेरेंजियल और ब्रोंकियल सिक्रीशन ज़्यादा है, होस्ट फैक्टर है, अफेक्ट्स ऑल ग्रुप्स, सेक्स में मोर इन मेल्स, इम्यूनिटी नो नेचुरल इम्यूनिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर, विंटर सीजन फेवर्स द स्प्रेड डिसीज, इट इज़ मोर कॉमन इन हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है, उनमें ज़्यादा कॉमनली दिखाई देता था। इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 7 दिन, कॉमनली 3 से 5 दिन भी देखा जा सकता था। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, क्लोज कॉन्टेक्ट सेम कोरोना की तरफ। फीवर क्लिनिकल फीचर है, फीवर, मेलाइस, चिल्स, हेडेक, मलेरिया, डिजीनेस, कफ, सोर थ्रोट, रनिंग नोज। इन सम केसेस देयर इज रैपिड डिटोनेशन विद द लो ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रिक्वायरिंग वेंटिलेटरी सपोर्ट, इट इज कैपेबल ऑफ डेथ इन 10% केसेस। सस्पेक्ट केसेस क्या, केस डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, सस्पेक्ट केस कितना है, द पेशेंट शोइंग हिस्ट्री ऑफ हाई फीवर ग्रेटर देन 38 डिग्री सेल्सियस, कफ और ब्रीदिंग डिफिकल्टी, कॉमन सेंस वाली बात है, यही हमने कोरोना में भी देखा था। क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन हु इज सस्पेक्ट और प्रोबेबल ऑफ केस ऑफ सार्स और हिस्ट्री ऑफ टू ट्रैवल, तो
to SARS affected area or reducing in an affected area during the 10 days prior to onset symptoms. A person with an unexplained acute respiratory illness resulting in death and close contact with a person who is suspect of probable case of SARS or history of travel to a SARS affected areas are residing in affected areas during the 10th day prior to the onset of the symptoms. Probable case की अगर मैं बात करूँ, a subset case with a radiographic evidence of infiltration, coincidence with the pneumonia or respiratory distress syndromes on chest x-ray. A suspected case with autopsy finding consistent with the pathology of the respiratory distress syndromes without any identifiable case. प्रिवेंशन की बात करूँ तो प्रमोट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन विद सार्स, देयर मूवमेंट एंड कॉन्टैक्ट अफेक्टेड, आइसोलेशन ऑफ सार्स पेशेंट इन हॉस्पिटल एंड अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल स्टाफ ट्रीटिंग दीज पेशेंट्स. Comprehensive identification and isolation of the suspected case, screening of international travelers, timely and accurate reporting and the sharing of information with the government and other authorities. ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में क्या दोगे आप? एंटीवायरल राइबाविरिन गिवन इंट्रा IV in combination with the high dose of corticosteroids shows some clinical importance. Otherwise there is no specific treatment for SARS. Only symptomatic and supportive treatment is given to the patient. अब मैं बात करी हूँ इन्फ्लुएंजा की. इन्फ्लुएंजा जो होता है एक इंटरनेशनल डिजीज़ है, स्पॉटिक, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड ऑल्सो इन पेंडेमिक, तीनों कंडीशंस में देखा जा सकता है. ठीक है, इन 20th सेंचुरी इट वाज थर्ड पेंडेमिक, द फर्स्ट इन 1981 1990 व्हेन देयर मोर देन 20 मिलियन पीपल वर किल्ड. इन इंडिया अलॉन मोर देन 6 मिलियन पीपल डाइड. जिस तरीके से कोरोना में हुआ है सेम इसी तरीके से इन दोनों में भी हुआ है. इट वॉज कॉल्ड स्पेनिश फ्लू एंड कॉज बाय द swine influenza virus. The second pandemic occurred in 1956 and 57, known as Asian flu, when the virus H2N2 caused greater worldwide effect with 2 million deaths. More than 100 million people were affected all over the world. In India, 2.5 million were affected with hardly 767 deaths. The third pandemic occurred in 1968, known as हांगकांग फ्लू कहा गया था. इसे H3N2, इसका जो नाम दिया गया वो H3N2 वायरस दिया गया. व्हेन द मॉर्बिडिटी वर नॉट रिकॉर्डेड इन 21st सेंचुरी, स्वाइन फ्लू अगेन अफेक्टेड 1.6 lakh people, about 1,000 in India people and 151,154 से इन इंडिया डेथ्स आर 6th नंबर पे था इंडिया डेथ के मामले में. ठीक है, एजेंट फैक्टर की मैं बात करूँ तो एजेंट फैक्टर है इन्फ्लुएंजा वायरस बिलोंग टू द ऑर्थो myxovirus family. These are three vital subtype A, B and C. They are RNA virus. Morphologically they are identical but antigenically they are different. A and B type of virus important, while C results in only in apparent cases and not important. The type of A and B have two distinct surface antigen, namely hemagglutinin H and neuromedicine N. ठीक है, A virus show frequent antigen variations. When there is a sudden, complete or major changes, it is called shift, and when the antigen change is gradual or over the period of time, it is called drift. Change in H antigen are codified by H1, H2 and H3 and so on. Similarly, the N antigen will codified as N1, N2 and N3 and so on. Antigen shift appear due to the result from genetic recombination of the human with animal and avian virus. This can be cause of endemic and pandemic. Type B and type C do not undergo shift and drift, therefore they are not associated with endemic and pandemic. H1N1 स्वाइन फ्लू जिसे कहा गया है एंड H5N1 बर्ड फ्लू जिसे कहा गया है, ये रिजल्ट है एंटीजेनिक चेंज का. यहाँ जो एंटीजन बदला गया वो H में, मतलब कि कहाँ पे बदला गया है? H का मतलब शिफ्ट में बदला गया है ना, हीमोग्लूटिनिन में बदला गया है. ठीक है, न्यूरोएमिनिडेज में नहीं बदल गया है. ठीक है, रिजर्वायर क्या है इन्फेक्शन का? तो ह्यूमन एक्टिव एंड सब क्लिनिकल केसेज आर इंपॉर्टेंट रिजर्वायर ऑफ 3 types of virus. The reservoir besides man of type A virus or bird, pigs, horses and waterfowls. Type B, type C virus has no other reservoir except
नॉट ह्यूमन। इन्फेक्टेड मटेरियल है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन है, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिडिटी अबाउट 1 to 2 days बिफोर 1 to 2 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम। होस्ट फैक्टर है, अभी यहाँ होस्ट फैक्टर एज और सेक्स के अकॉर्डिंग है, अफेक्ट ऑल द एज ग्रुप्स एंड बोथ सेक्सेस, चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। इम्यूनिटी की बात करूँ तो एंटीजन अपीयर इन about 7 days after attack and reach a maximum level in 2 weeks. After 8 to 12 months the antibody level drop to infectious level। ठीक है, environmental की बात करूँ, common in winter season। ठीक है, overcrowding enhance the transmission of disease, example is school, institution, ship, fairs etc। mode of transmission में droplet और droplet nuclei infection beside man to man, bird to man transmission is also known as the domestic poultry that receive infection from migratory birds, fowl transmit infection to human, especially poultry keepers and the वेटेरिनियंस। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन तक का होता है। पैथोजेनेसिस क्या है, वायरस जो एंटर करता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू एंटर करता है और इन्फ्लामेशन करता है। ठीक है, और नेक्रोसिस ऑफ सुपरफिशियल एपिथेलियम ऑफ ट्रैकियल एंड ब्रोंकियल म्यूसा फॉलोड बाय सेकेंडरी ब्रोंकियल इन्वेशंस। क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ सडन ऑनसेट होगा फीवर का जो कि 101 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, चिल्स होगा, सीवियर बॉडी एक हेडेक होगा, मेलेगिया होगा, टेम्परेचर राइज होगा, पेशेंट कंटिन्यू शिवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, सोर थ्रोट, ड्राई कफ, नेजल डिस्चार्ज, कंजक्टाइल, वाइटल कंजेशन। ठीक है, पेशेंट वांट टू स्लीप बट कैन नॉट स्लीप मोर देन फ्यू मिनट्स ईच टाइम, डिजीज लास्ट फॉर about 3 days, temperature fall third day but post pyrexial asthenia, cough persist for another 2 to 3 days। The most dreaded complication is pneumonia which should be suspected if fever persists about 4 to 5 days or recur appropriately after the convalescence। rare complication are encephalitis and polyneurotitis। laboratory diagnosis में होता है वायरस आइसोलेशन और पेयर्ड सेरा। वायरस आइसोलेशन में क्या होगा, इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेक्निक फॉर नेजोफेरेंजियल सिक्रीशन। जैसे कि हमने वो जब कोरोना टेस्ट होता था तो नाक में ईयरबड जो थी वो नाक में डाल रहे थे, ठीक है, उससे निकाल रहे थे, ऐसे ही सेम है। ठीक है, पेयर्ड सेरास ऑफ डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड फिक्सिंग एंटीबॉडी ऑफ 2 सीरम स्पीशीज टेकन एट डिफरेंट टाइमिंग। ट्रीटमेंट की बात करूँ, सिम्प्टोटैमिक ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स ही यूज़ करेंगे। फीवर है इसलिए एंटीपायरेटिक्स, पैरासीटामोल। ठीक है, एब्सोल्यूट बेड रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, प्रोफायरेटिक एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट सेरेब्रल इन्फेक्शन, एंटीवायरल ड्रग देंगे, एमेटिडाइन 100 mg, एमेटिमाइड 100 mg BD orally for 3 to 5 days, effective against A strain, not for B and C। prevention and control elimination of the reservoir by proper treatment करके करेंगे। breaking the channel for communication by commencement disinfection of the patient's saliva and the formaldehyde, they are encouraged to cover the mouth with handkerchief while coughing and sneezing। protection of susceptible by immunization and prophylaxis। 3 types of influenza vaccine यूज़ की जाती है, जिसमें पहली है किल्ड वैक्सीन है, फिर लाइव एपिडमेंट है और न्यूअर वैक्सीन जो स्प्लिट करती है वायरस को। सरफेस एंटीजन वैक्सीन, ड्यू टू सरफेस एंटीजन चेंज इम्यूनाइजेशन इज डिफिकल्ट। जो वैक्सीन होती है प्रिपेयर्ड एट एवरी ईयर। नेक्स्ट डिजीज़ जो है इन्फ्लुएंजा के बाद आता है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, ये डिफाइन करता है एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस को, एसोसिएट है रिसेंटली डेवलप्ड रेडियोलॉजिकली पल्मोनरी शेडिंग है, आइदर सेगमेंटल है अफेक्टिंग मोर देन 1 लोब है, पैथोलॉजिकल देस कंडोलेंसेशन ऑफ द एल्वियोलाई और इन्फ्लेंट्रेशन ऑफ इंटेस्टिनल टिश्यूज एंड इन्फ्लामेटरी सेल्स और बोथ। एजेंट इसका है वायरस जो है वो इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, पैरा इन्फ्लुएंजा हो सकता है, एडिनो वायरस हो सकता है या राइनो सिंकेशियल वायरस हो सकता है। बैक्टीरिया की बात करें तो न्यूमोकोकस, कॉमन सी बात है, निमोनिया है तो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया होगा, कैल्बिसेला भी हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ट्यूबरकल बैसिलस हो सकता है या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वाला वायरस भी हो सकता है। एटिपिकली ऑर्गेनिज्म जो अगर हमें देखने के लिए मिलते हैं तो न्यूमोसाइटिक कायरनी देखने के लिए मिलता है, क्लैमाइडिया देखने के लिए मिलता है और आपका माइकोप्लाज्मा नॉर्मली देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फंगी की अगर मैं बात करूँ तो हिस्टोप्लाज्मोसिस और कॉकीडोमाइकोसिस देखने के लिए मिलता है। मेटाजोल की बात करूँ तो एस्कैरस एजनलोप्लेस सिंड्रोम में जैसे देखने के लिए मिलता है। एस्पिरेशन ऑफ फूड, ऑयली नोज ड्रॉप एंड लिक्विड पैराफिन जब पी लेते हैं तब होता है। कैरोसिन पॉइजन कॉज केमिकल न्यूमोनाइटिस और
सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। न्यूमोनाइटिस जो होता है वो कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कम्युनिटी एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, निमोनिया इन डैमेज लंग और निमोनिया इन इम्यूनो प्रोमाइज्ड पेशेंट। कम्युनिटी एक्वायर्ड में जो कॉमनली स्ट्रेप्टोकोकस से होता है, क्लेमाइडोमाइडिया से होता है, माइकोप्लाज्मा से होता है, लेगोमेनिया से होता है, अदर आर एच इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकल, कॉकेसिलिया, कैल्बिसेलिया, एक्टिनोमाइस इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा और आरएसवी मतलब राइनोसिन्शेक्शियल वायरस, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर में क्या होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से हो जाएगा, जो क्या क्या है, इक्शेरिया है, स्यूडोमोनास है, कैल्बिसेलिया है, इन्फेक्शन बाय स्ट्रेप्टोकोकस और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो कॉमन। निमोनिया जो डैमेज कर रहा है लंग्स को वो सपोर्टेड एंड एस्पिरेटेड निमोनिया है, जो स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, कैलिस्पेरिया और एच इन्फ्लुएंजा है। निमोनिया जो इम्यूनो कॉम्प्रेसिव पेशेंट में है, जैसे एड्स की वजह से हो जाता है, न्यूमोसाइसिस, कैरेसीनी, न्यूमोनास, एस्पेरेगुलस, साइटोमेगेलोवायरस, हर्पीज वायरस, मायोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। नेक्स्ट की बात करें, होस्ट फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, इंक्यूबेशन पीरियड, मोड और ट्रांसमिशन आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द एजेंट। अपने अपने अकॉर्डिंग कि कितने कितने दिन तक ये बॉडी में क्या क्या अफेक्ट करेंगे वो अलग अलग है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करूँ तो अगर ऑनसेट है निमोनिया का तो इंस्पीडियस स्टार्टिंग हो जाएगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में और मे बी एक्यूट है, हाई फीवर होगा, डिस्पेनिया होगा, ग्रूटिंग रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेटरी रेट जो होगा हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज फ्लेयरिंग ऑफ एल्गी, नेजी, रिट्रैक्शन ऑफ रिप्स का रिट्रैक्शन होगा, लोअर इंटरकोस्टल स्पेस होगा, साइन ऑफ कंसोलिडेशन होगा, आर ऑब्जर्व्ड इन लोअर निमोनिया, वाइड स्प्रेड रेट इंडिकेट ब्रोंको निमोनिया। क्लिनिकल फीचर्स की वेरी करता है निमोनिया की भी निमोनियस से की वजह से, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले इसमें एक्सरे करते हैं, टीएलसी का टेस्ट करते हैं, ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स का टेस्ट करते हैं। कंफर्मेटरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो केवल एक्सरे की वजह से आता है, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और ये देखा जाता है कि कौन से टाइप का निमोनिया है, ठीक है, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट की वजह से। सिम्प्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट बेस्ट रेट है। एंटीपायरेटिक से क्योंकि फीवर है इसीलिए पैरासीटामोल हम देते ही देते हैं। हाइड्रेशन हो गया, आईवी ऑक्सीजन बाय मास्क और वेंटिलेटर एक्सेट्रा। प्रिवेंशन की बात करूं तो प्रिवेंशन में क्या है, अर्ली डायग्नोसिस है, प्रॉपर ट्रीटमेंट, आइसोलेशन ऑफ केसेस इन हॉस्पिटल, कंकरेंट डिसइंफेक्टेशन ऑफ द स्पुटनम ऑफ द पेशेंट मतलब कि जो कफ होता है उसकी वजह से कॉन्ग्रेंट फैल जाता है तो वो नहीं इधर उधर थूकना चाहिए। यूज़ ऑफ हैंड की चीफ बाय while cuffing is sneezing, proper sterilization in the hospital। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज, कौन सा है, कॉलेरा है। कॉलेरा जो होता है प्रेजेंट इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, सेवरल पेंडेमिक ऑफ द कॉलेरा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंडिया स्प्रेड टू द वेस्टर्न कंट्रीज। पहला ऐसा कॉलेरा पहले इंडिया में बहुत भयंकर तरीके से हुआ था। करेंटली द 7th पेंडेमिक विच बिगिन इन 1961 इंडोनेशिया इज स्टिल कंटिन्यूइंग। इट हैज़ इन्वॉल्व्ड मोर देन 80 countries in Asia, Africa, Europe. India got involved in this pandemic in 1964। सबसे पहले ये केस इंडिया में देखने लिए मिला था, इसलिए ये इंडिया पेंडेमिक बन गया था कॉलेरा के लिए। एजेंट फैक्टर हो गया विब्रो कॉलेरा, एपिडेमिक स्ट्रेन है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, वायरस कॉलेरा की वजह से होता है, विद इन 30 मिनट्स बाय हीटिंग के किल हो जाता है। हीट भी उसे 56 डिग्री सेल्सियस की मिलती है, विद इन सेकेंड बाय बॉइलिंग और बाय कैरोसिल ब्लीच। तो यहाँ पे टॉक्सिन प्रोडक्शन क्या है, they produce oxytocin in the lumen of the small intestine which cause diarrhea। reservoir infection है, only human cases और carrier। infective materia है, stool है, vomit cases और carrier है। period of communicability है, cases 7 to 10 days, convalescent carrier 2 to 3 weeks और chronic carrier month to 10 years। there are 4 types of carrier in cholera। क्या क्या है यहाँ पे, प्री क्लिनिकल और इंक्यूबेटरी कैरियर जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिनका 1 से 5 दिन तक। कॉन्वलेसेंट कैरियर जो पेशेंट हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम एन अटैक ऑफ कॉलेरा में एक्सक्रीट द बैक्टीरिया फॉर 2 से 3 हफ्तों तक बैक्टीरिया निकलता रहेगा। कॉन्टैक्ट और हेल्दी कैरियर यहाँ पे क्या होगा, सब क्लिनिकली इन्फेक्टेड पर्सन होगा, हुआ कैन स्प्रेड द डिसीज अप टू 10 दिन तक जो डिजीज़ फैलाता रहे।
क्रॉनिक कैरियर है यहाँ पे आपका। इन दीज केसेस गॉल ब्लैडर इज इन्फेक्टेड, द लॉन्गेस्ट कैरियर स्टेट वाज फाउंडेड अबाउट ओवर 10 साल से ज़्यादा जिसमें कॉलेरा हो जाता है, वो उसका जो गॉल ब्लैडर होता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है। होस्ट है एज एंड सेक्स के अकॉर्डिंग बोथ द सेक्स में इक्वल होता है, सारे एजेस में हो सकता है। ठीक है। गैस्ट्रिक एसिडिटी की बात करूँ तो विब्रियो इज डिस्ट्रॉयड इन द एसिडिटी ऑफ द pH 5 और लोअर। पॉपुलेशन मोबिलिटी की बात करूँ तो मूवमेंट ऑफ पीपल इन पिलग्रिमेजेस, मैरिजेस, फेयर्स, फेस्टिवल इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सपोजर टू द इन्फेक्शन। इकोनॉमिक स्टेटस की बात करूँ, जो हायर इन लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेट ग्रुप्स के हैं उनको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इम्यूनिटी, नेचुरल इन्फेक्शन कन्फर्म्स क्वाइट अफेक्टिव इम्यूनिटी। एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करूँ तो एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो हाई कंडीशन ऑफ वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, लो स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हाइजीन, लैक ऑफ एजुकेशन एंड पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मैन टू मैन ट्रांसमिशन अकर फ्रॉम फीकली कम्युनिकेटेड वाटर, एग्जाम्पल वेल्स, लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा। कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंक्स की वजह से होता है, जैसे बोतल हो गई इनफेंट्स की, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट होता है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है कंटेमिनेटेड फिंगर की वजह से। ठीक है। ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ द एक्सक्रीट एंड वॉमिट द पेशेंट कंटेमिनेटेड लाइनिंग और वॉमिट्स। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कुछ घंटे भी हो सकता है क्योंकि हीट के साथ एक्सपोजर आने पे ख़त्म हो जाता है, या 5 दिन भी हो सकते हैं। कॉमनली जो है वो 1 से 2 दिनों का होता है। क्लिनिकल स्टेज की बात करूँ तो 3 क्लिनिकल स्टेज देखने के लिए मिलती है। कौन कौन सी? स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन, स्टेज ऑफ कोलैप्स और स्टेज ऑफ रिकवरी। स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन में क्या होता है? द ऑनसेट इज अब्रप्ट विद द प्रोफ्यूज पेनलेस watery diarrhea followed by vomiting. The patient may pass as many as 40 stools per day. Stage of collapse, gross dehydration होता है. Sign sunken eye, hollow cheeks, scaped abdomen, subnormal temperature, washing hands, hand and feet, absent pulse, unrecordable blood, BP, loss of skin elasticity, shallow and quick respiration, output of urine decreases or ultimately ceases. The patient become restless and complain of intense thirst and cramps in legs and abdomen. Death may occur due to the dehydration and acidosis. If death does not occur, the patient is improved, the BP rises, the temperature return to the normal and urine secretion is re-established. If anuria persists, the patient may die of renal failure. Classical form of the severe cholera occur in 5 to 10% of cases. In rest, the disease tend to the mild, showing diarrhea and without vomiting or making diarrhea, dehydration and recover in 1 to 3 days. Laboratory diagnosis में हुआ positive smear of stool, vomiting or food for Vibrio cholera under direct microscopic examination with direct dark field illumination. Culture for Vibrio cholera in pepto water tellurated PWD medium for 4 to 6 hours. ठीक है। कंट्रोल ऑफ कॉलेरा क्या है? WHO गाइडलाइन है। वेरिफिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस बाय इन्वेस्टिगेटिंग बैक्टीरिया एंड स्टूल, नोटिफिकेशन एंड लोकली, नेशनली, इंटरनेशनली, अर्ली केस फाइंडिंग बाय प्रॉपर हिस्ट्री एंड इन्वेस्टिगेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रीटमेंट केस centers. If there is no hospital or treatment center, a local school or public building should be taken over and converted into a temporary treatment center or mobile team should be established. Rehydration therapy की बात करूँ तो ORT देते हैं, यानी कि oral rehydration therapy देंगे in the mild to moderate dehydration. Approximately 75 ml per kg body weight of ORS should be given in first 4 hours. Composition of ORS में क्या दोगे? सोडियम क्लोराइड, इंग्रेडिएंट में सोडियम क्लोराइड होगा, ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेशन दोगे। सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी जो होगी वो 2.6 ग्राम होगी, ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेशन की 29.9 ग्राम होनी चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड की 1.5 ग्राम होनी चाहिए, ग्लूकोज की 13.5 ग्राम होनी चाहिए, पोर्टेबल वाटर की 1 लीटर होना चाहिए। अगर आईवी रिहाइड्रेशन दे रहे हो तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन शॉक और पेशेंट में देना चाहिए जो ड्रिंक करने में कैपेबल नहीं है। तो लिंगर फ्लैक्टेट RL सॉल्यूशन इज आइडर फॉर दिस। ठीक है। इनिशियल रिहाइड्रेशन प्लान दे एज फर्स्ट गिवन 30 ml पर kg इन इन्फेंट में 1 घंटा, देन गिवन 70, बाद में कितना दोगे? 5 घंटे बाद दोगे 70 ml पर kg इन ओल्डर में 30 मिनट तक देनी है, और बाद में कितनी देनी है? 5 घंटे पे 2.5 आवर्स। ठीक है। मेंटेनेंस थेरेपी क्या करोगे? आफ्टर
The initial dehydration maintenance fluid should be given equal to the total loss of vomiting and diarrhea plus daily requirement of the fluid. Adjust to therapy क्या है? Antibody should be given along with the fluid replacement. The drug of choice are क्या होती है? डॉक्सीसाइक्लिन होती है, टेट्रासाइक्लिन होती है. डॉक्सीसाइक्लिन एडल्ट की डोज है, चिल्ड्रन में नहीं दी जाती. 300 mg है टेट्रासाइक्लिन की. जो चिल्ड्रन की डोज है वो 12.5 mg है पर केजी और एडल्ट में 500 mg है. ट्राइमेटाप्रिम जिसको हम देते हैं ट्वाइस डे फॉर 3 डेज़ के लिए, लेकिन इसके साथ हम सल्फेनोमेथेक्सोनॉल देते हैं. जो टीएमपी और एसएमएक्स है, टीएमपी में हम 5 mg पर केजी देंगे, एसएमएक्स 25 mg पर केजी देंगे. टीएमपी जो कि 160 mg एडल्ट में डोज है और चिल्ड्रन में 5 mg पर केजी है और बच्चों में एसएमएक्स है 25 mg पर केजी और एडल्ट में है 800 mg. फ्लूराजोलिडीन QID 3 दिन तक देंगे इसे हम. 1.25 mg पर केजी चिल्ड्रन में है, एडल्ट में 100 mg है. ठीक है. एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, सैनिटाइजेशन में मेजर है, वाटर कंट्रोल, प्रॉपर एक्सक्रीटा डिस्पोजल. ठीक है. कीमो प्रोफाइलेक्सिस में क्या होता है? ये एडवाइस करता है ओनली फॉर हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट के लिए. मास कीमो प्रोफाइलेक्सिस है. ड्रग जो है इसमें क्या है? टेट्रासाइक्लिन है, ट्वाइस डेली फॉर 3 डेज. 500 mg फॉर एडल्ट, 125 mg फॉर 4 to 30 ईयर्स, 50 mg फॉर 0 to 3 ईयर्स. और डॉक्सोसाइक्लिन सिंगल डोज 30 mg फॉर एडल्ट एंड 6 mg पर केजी फॉर चिल्ड्रन. वैक्सीनेशन हम 2 इक्वल डोजेज देते हैं एट एन इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक्स. बूस्टर आर रिकमेंडेड एवरी 6 months. हेल्थ एजुकेशन फॉर ORT एंड पर्सनल हाइजीन. और नेक्स्ट है डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट. यहाँ पे ये कंप्लीट होता है. नेक्स्ट है पोलियो मिलाइटिस, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.